डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो आइए सीखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ये ऐसे टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अटैच करते हैं। इन्हें हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पर टाइप दे रखा है ब्लड, सेकंड है बोन, थर्ड है यहाँ पर कार्टिलेज, फोर्थ है लिगामेंट, फिफ्थ है यहाँ पर एडिपोज और सिक्स है यहाँ पर एरियोलर टिश्यू। तो इनके हम आगे अच्छे से डिटेल में भी देखेंगे। टाइप्स देखते हैं इनके क्या क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि जो टिश्यूज़ है वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से थे? एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्व टिश्यू एंड मसल टिश्यू। जिसमें से हम यहाँ पर किसको डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में? तो ओनली यहाँ पर हम कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ने का कार्य ये करते हैं, यानी कि जोड़ने का फंक्शन ये करते हैं। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर कहा है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है ये हमारी बॉडी की जो भी डेड सेल्स है उनको रिप्लेस करते हैं न्यू सेल्स से, यानी कि न्यू सेल्स आती है और जो ओल्ड सेल है वो रिप्लेस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इनका जो मेन अगर हम फंक्शन देखें तो वो क्या है? हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बाइंड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड पैकिंग करने का काम यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं इनके टाइप्स। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में भी देखे और यहाँ पर देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ ये टिश्यूज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्किन के नीचे अगर हम यहाँ पर देखें तो स्किन के नीचे जो ये टिश्यूज़ प्रेजेंट है इन्हें कहा जाता है यहाँ पर एडिपोज टिश्यू। क्या कहा गया है? एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू है ये हमारी बॉडी में जो स्किन है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होता है फैट। क्या प्रेजेंट होता है? इसमें फैट प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी को एक हेल्दी शेप प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी बोन से उठी हुई दिखाई देती है, थोड़ी सी फूली हुई दिखाई देती है। तो वो किसके कारण है? एडिपोज टिश्यूज़ के कारण। जो मोटापा बढ़ता है वो भी एडिपोज टिश्यूज़ के बढ़ने के कारण ही बढ़ता है, क्योंकि फैट स्किन के नीचे डिपॉजिट होता जाता है, जमता जाता है और जो फैट है उसके अंदर क्या है वहाँ पर? तो एडिपोज टिश्यू है, या यूँ कहे एडिपोज टिश्यू में क्या प्रेजेंट है? फैट्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लिगामेंट्स। तो जो लिगामेंट्स है ये भी हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू है और ये क्या काम करते हैं? यहाँ पर हमारी जो बोन्स है यानी कि वन बोन को सेकंड बोन से इस टाइप से अटैच करने का ये काम करते हैं। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप की बोन्स होती है वो एक दूसरे से अटैच किसकी हेल्प से रहेगी? तो लिगामेंट्स की हेल्प से रहेगी, यानी कि बोन को बोन से अटैच करने का काम कौन करते हैं? बोन को बोन से अटैच करने का काम कौन करेंगे? तो लिगामेंट्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बोन्स। तो बोन्स क्या है? हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। हमारी बॉडी में जो स्केलेटन यानी कंकाल बना है वो किसका बना है? बोन्स का ही बना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। तो ब्लड क्या है? एक टाइप का फ्लूइड यानी कि लिक्विड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के आर्टरी एंड वेन्स प्रेजेंट है इनके अंदर ये ब्लड फ्लो करता रहता है और ट्रांसपोर्टेशन का इसका मेन फंक्शन होता है। आगे इसको और डिटेल में हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कार्टिलेज दे रखा है। कार्टिलेज क्या है? तो ये बोन्स के जो एंडिंग होती है यहाँ पर एंडिंग वाले पार्ट्स पर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। हमारा क्या प्रेजेंट होता है? एंड्स पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? जो हमारी बोन्स है वो आपस में जब एक दूसरे से टकराती है तो वो उनमें रबिंग होती है, यानी फ्रैक्शन होता है। जो फ्रैक्शन है उसको कम करने का काम यहाँ पर करते हैं कार्टिलेज। नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू जो है ये भी हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये हमें
किसी भी टाइप के इंजरी या फिर धक्के से बचाते हैं। जब हम बस वगैरह में बैठते हैं या बाइक पे बैठते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत सारे झटके लगते हैं, धक्के लगते हैं, उनसे बचाने का काम जो है यहाँ पर एरियोलर टिश्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल में अब देखते हैं हम ब्लड क्या है। एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जो ब्लड है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से पार्ट्स है इसमें? 2। तो फर्स्ट यहाँ पर जो पार्ट है वो प्लाज्मा होता है और सेकंड जो पार्ट है यहाँ पर वो होती है ब्लड सेल्स, जिनको हम ब्लड कॉर्पल्सेस भी कहते हैं। जो प्लाज्मा है वो ब्लड में 55% में प्रेजेंट होता है, यानी कि टोटल जो ब्लड है उसका 55% जो पार्ट है वो प्लाज्मा होता है। अब जो प्लाज्मा है उसको अगर 100 पार्ट हम समझे तो उसमें भी 90% जो पार्ट है वो वाटर होता है। प्लाज्मा का 90% जो पार्ट है वो क्या है? वाटर है। 7% पार्ट्स में उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। 0.9% पार्ट में साल्ट प्रेजेंट है और 0.1% पार्ट में यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो प्लाज्मा है उसके क्या क्या यहाँ पर फंक्शंस है। तो प्लाज्मा क्या करता है? हमारी बॉडी में जो भी डाइजेस्टेड फूड है एंड हार्मोन्स प्रेजेंट है उनको वन पार्ट से अनदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? यहाँ पर प्लाज्मा करता है। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है ये ट्रांसपोर्टेशन यानी कि संवहन का काम करता है। ठीक है। सीरम नेक्स्ट है, इसमें सीरम दे रखा। तो सीरम क्या है? ये भी ब्लड का ही पार्ट है। या यूँ कहे कि जो प्लाज्मा है इसके अंदर से अगर हम फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन निकाल दे तो क्या बचता है? यहाँ पर हमारे पास ओनली सीरम बचता है। क्या देखा हमने? ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। यानी ब्लड में से अगर आप यहाँ पर ब्लड सेल्स को निकाल देते हैं तो आपके पास ओनली प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा में से भी अगर आप यहाँ पर फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स निकाल देते हैं तो फिर आपके पास ओनली केवल सीरम बचता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम ब्लड सेल्स। ब्लड सेल में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं हम। ब्लड सेल का अगर हम देखें यहाँ तो 45% पार्ट प्रेजेंट होता है। टोटल ब्लड जो है उसमें 45% पार्ट में ब्लड कॉर्पल्सेस या फिर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ब्लड जो सेल्स है ये भी डिफरेंट टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है मेनली। यहाँ पर ये आपको रेड शेप में इस टाइप से जो चपटी सेल्स दिखाई दे रही है ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स है, जिनको हम रेड ब्लड कॉर्पल्सेस भी कहते हैं और शॉर्ट में इनको हम कहेंगे आरबीसी। आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने के कारण ही आरबीसी का कलर रेड होता है और हीमोग्लोबिन जो है वही यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का एक तरह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस है इनके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC। तो WBCS क्या है? यहाँ पर हमारी बॉडी की आर्मी होती है, सोल्जर्स होते हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उससे फाइट करके उसको किल करने का जो काम है वो कौन करती है? WBC करती है। ठीक है। यानी कि WBC क्या है? हमारी बॉडी की आर्मी होती है और ये हमें डिफरेंट टाइप की डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स है। ब्लड प्लेटलेट्स जो रहती है इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और ये प्लेटलेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। अब अगर यहाँ पर हम अमाउंट देखें कि किसका अमाउंट सबसे अधिक है इसमें, तो जो आरबीसी है ना इसका अमाउंट सबसे अधिक होता है, उससे कम होती है प्लेटलेट्स और सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है WBCS। WBCS लगभग 6000 to 9000 तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर ये फाइब्रिनोजन का बताया कि जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ना प्लाज्मा में, ये क्या काम करता है? हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। जब भी हमें कहीं इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पर इंजरी को हील करना तथा जो क्लोटिंग का काम है वो फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है बोन। बोन क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और ये हमारी बॉडी को क्या करता है? एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। डिटेल देखते हैं इसकी हम।
फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर हमें समझाया गया है हमारे शरीर की जो बोन्स है वो क्या काम करती है, हमें एक मजबूती प्रोवाइड करती है। और जो बोन्स है ये काफ़ी मजबूत होती है यानी कि स्ट्रांग होती है, और साथ में कैसी होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है। जो बोन्स है वो एक टाइप की नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है। इनको अगर आप मोड़ो, इनको अगर आप थोड़ा सा बेंड करो तो ये बेंड नहीं होगी, ये टूट जाएगी। हाँ, जो कार्टिलेज है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, और कार्टिलेज जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में समझाया कि जो बोन्स है वो कैसी होती है, पोरस होती है, यानी कि उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हाईली वैस्कुलर होती है, मिनरलाइज्ड होती है, यानी कि इनमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ड होती है एंड रिजिड होती है। जो बोन्स है वो हार्ड है एंड रिजिड है, और ये हाईली वैस्कुलर होती है और साथ ही पोरस भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कहा है बोन्स में साल्ट, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में अगर बोन्स में हम देखें तो कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के फॉर्म में भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कहा है इसके सारे जो मिनरल्स होते हैं वो बोन्स को हार्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि बोन्स में जो भी मिनरल्स है वो क्या काम कर रहे हैं, बोन को हार्ड बनाने का काम करते हैं। कैनेलिक्यूली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि जो लैक्यूनाई है यानी बोन्स की जो लैक्यूनाई है उनकी जो सेल्स है, या यूँ कहें हम डायरेक्ट की जो बोन्स की सेल्स है वो क्या काम करती है, हमारी बॉडी में फूड एंड ऑक्सीजन को रिसीव करने का काम भी ये करती है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने का काम भी बोन्स करती है। बोन्स के हम मेन फंक्शंस यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर फंक्शन दे रखा है कि बोन हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा है कि बड़ी जो बोन्स है वो हमारे बॉडी में जो ब्रेन है और लंग्स है इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो बड़ी बड़ी बोन्स है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्रेन है एंड लंग्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करती है। इसके अलावा कहा है यहाँ पर कैल्शियम एंड फॉस्फेट को स्टोर करने का काम भी जो बोन्स है वो करती है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करती है। नेक्स्ट है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये 2 बोन्स दिखाई दे रही है ना, इनको जोड़ने के लिए ये यहाँ पर वाइट कलर में जो मटेरियल दिखाई दे रहा है ये क्या है, कार्टिलेज। इसके अलावा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देखें, यहाँ पर देखिए ये वाइट कलर की जो बोन्स आपको दिखाई दे रही है ये फ्लेक्सिबल टाइप के बोन्स होते हैं यहाँ पर, और ये क्या है, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या करता है, तो बोन्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है एंड्स पर, जिससे कि बोन्स वो मुड़ सके। और जब 2 बोन्स के बीच में रबिंग होती है ना, फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन से बचाने का काम भी ये कार्टिलेज करता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कहा है कि जो कार्टिलेज है ना वो स्केलेटन टिश्यू का एक पार्ट है। जो हमारी बॉडी में स्केलेटन बना है उसका एक पार्ट है ये कार्टिलेज, और कार्टिलेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर कार्टिलेज प्रेजेंट ना हो 2 बोन्स के बीच में तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होगा जब बोन्स आपस में फ्रैक्शन करेगी। तब घुटने में भी जो घुटने की 2 बोन्स है वो आपस में कार्टिलेज के थ्रू ही अटैच्ड होती है एक दूसरे से, और उसी के कारण हम मूवमेंट कर पाते हैं इजीली। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा, कार्टिलेज जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। जब व्यक्ति की एज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, यानी कि एजेड होता जाता है, 60-70 साल की एज जब हो जाती है, तो जो कार्टिलेज है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसके कारण ही फिर घुटने में या जॉइंट्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो बोन्स है वो फ्रैक्शन करती है, आपस में रबिंग करती है, और उससे फिर हड्डियाँ जब घिसती है तो पेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, यह हमारे शरीर के अलग अलग भागों में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे ईयर है, ईयर के जो पीना है यानी
उनमें प्रेजेंट रहता है। नोज़ की जो टिप है यहाँ पर नोज़ की टिप पर दिखाया गया है। एपिग्लोटिस में यहाँ पर ये एपिग्लोटिस के अंदर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो हमारी बैकबोन है यानी कि रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो बैकबोन है ये इस टाइप की यहाँ पर छोटी छोटी रिंग्स के फॉर्म में कार्टिलेज से अटैच्ड होता है, तभी तो हम नीचे झुक पाते हैं और हमारी जो बैकबोन है वो मुड़ जाती है और हम थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ पाते हैं। अदरवाइज़ हम एकदम स्ट्रेट होके ही बैठते अगर यहाँ पर कार्टिलेज नहीं होता तो, और ना ही हम बेंड हो पाते यानी कि झुक भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो बैकबोन होती है वो एकदम सॉलिड होती है और स्ट्रेट होती है। कार्टिलेज के कारण ही हम थोड़ा सा बेंड हो पाते हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर जो इस टाइप की रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है बोन्स की, वो आपस में किसकी हेल्प से जुड़ी हुई है, तो कार्टिलेज की हेल्प से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपको ब्राउन ब्राउन कलर में दिखाई देगा, ये क्या है, यहाँ पर कार्टिलेज है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं मेन फंक्शंस क्या है कार्टिलेज के। तो फर्स्ट यहाँ पर फंक्शन है कि जो कार्टिलेज है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कहा है बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, कार्टिलेज करता है। अगर कार्टिलेज ना हो तो जो बोन्स है वो आपस में घिसती रहेगी, रब होती रहेगी और हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। लिगामेंट्स देखते हैं तो लिगामेंट्स क्या करते हैं, जो लिगामेंट्स है ये हमारी बॉडी में वन बोन को अनदर बोन से अटैच करने का काम करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर ये दो बोन्स दे रखे हैं, है ना, इनको अटैच करने का काम ये साइड से इस टाइप से जो जुड़े हैं ये क्या है, यहाँ पर लिगामेंट्स है। यानी कि लिगामेंट्स जो है वो बोन्स को बोन्स से अटैच करने का काम करते हैं। देखते हैं डिटेल में यहाँ क्या कहा। लिगामेंट टिश्यू है ये इलास्टिक स्ट्रक्चर के होते हैं और ये बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एडिपोज, जो एडिपोज टिश्यू है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या काम करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा है जो एडिपोज टिश्यू है ये फैट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं। जो भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट में घी या तेल लेते हैं यानी ऑयल या फैट लेते हैं तो उसको स्टोर करने का काम करते हैं एडिपोज टिश्यूज़। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर कहा है यह जो टिश्यू है वो हमारी स्किन के नीचे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में ये स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा येलो जो बोन मैरो है उसमें भी एडिपोज टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा ये जो टिश्यू है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि हमें एक तरह से हीट से बचाते हैं या यूँ कहे कि ठंड से बचाने का काम करते हैं। हमारी जो बॉडी की हीट है उसको ये बाहर नहीं जाने देते हैं और इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और हमें ज़्यादा ठंड को फील नहीं होने देते हैं। कौन, एडिपोज टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी स्किन है उसके नीचे जस्ट यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखते हैं हम एरियोलर टिश्यूज़। तो एरियोलर टिश्यू के बारे में यहाँ पर कहा है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है यहाँ पर कि ये जो टिश्यूज़ है वो कैसे होते हैं, इनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है यानी कि ये लूज़ होते हैं और सेलुलर कनेक्टिव होते हैं यानी कि ये सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके मैट्रिक्स जो है वो उसमें दो टाइप के फाइबर से प्रेजेंट होते हैं। जो एरियोलर टिश्यू है इसके मैट्रिक्स में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बहुत सारी दिख रही है, इनको कहा है फाइबर। तो ये जो फाइबर है वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट यहाँ पर टाइप है वाइट कोलेजन फाइबर। कौन सा टाइप है, वाइट कोलेजन फाइबर। जैसे सेकेंड यहाँ पर टाइप दे रखा है येलो इलास्टिक फाइबर। क्या है, यहाँ प्लास्टिक की जगह इलास्टिक आएगा, ये ना ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर। तो येलो कलर के इलास्टिक फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कहा है यह बहुत ही सिंपल होते हैं तथा चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यूज़ है। सिंपल टाइप के स्ट्रक्चर है और चारों तरफ से ये एक तरह से पैक्ड होते हैं। आगे कहा है कि टिश्यू जो है वो स्किन मसल्स को जोड़ने का काम करते हैं। हमारी जो स्किन है उसको ये मसल्स से जोड़ने का भी काम करते हैं और साथ ही ये मसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट होते हैं।
फंक्शन अगर देखें हम एरियोलर टिश्यूज़ के, तो फंक्शन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन दे रखा है, ये जो टिश्यू है वो पैकिंग का काम करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। क्या काम करते हैं ये, पैकिंग एंड सपोर्ट को प्रोवाइड करने का एक्ट ये करते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर कहा है, अगर शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो घाव को भरने का काम भी एडिपोज टिश्यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये जो एडिपोज टिश्यू है, ये जो भी पॉइजनस मैटर्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी को एक तरह से बचाने का काम करते हैं, यानी कि जो भी पॉइजनस पदार्थ होते हैं उनसे ये लड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और इस टाइप से हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये थे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़। कौन कौन से टाइप्स हमने यहाँ पर देखते हैं वन टाइम अगेन। हम यहाँ पर हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ में 6 टाइप के टिश्यू देखे। फर्स्ट था यहाँ पर ब्लड टिश्यू, सेकंड था बोन, थर्ड था कार्टिलेज, फोर्थ था लिगामेंट, फिफ्थ था यहाँ पर एडिपोज टिश्यू और सिक्स्थ था यहाँ पर एरियोलर टिश्यू। इनके क्या फंक्शन है, इनकी सेल्स किस टाइप की होती है, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।